अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक मार्केट विजिट नहीं, अपनी जर्नी का एक हिस्सा दिखाने वाली हूँ। मैंने सुबह सवेरे ही घर का सारा काम ख़त्म किया और फिर मैं रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गई। सच बताऊँ तो जब भी घर से निकलती हूँ अपने काम के लिए तो दिल में एक अलग सी हिम्मत होती है। डर भी होता है लेकिन उम्मीद खुदा से होती है तो फिर उस डर की कोई अहमियत नहीं रहती। आज मैं जा रही हूँ सराफा बाज़ार और राजा बाज़ार, जहाँ से ज्वेलरी की होलसेल शॉपिंग होती है। यही वो जगह होती हैं, यही वो रास्ते होते हैं जहाँ से बहुत से स्मॉल होम बिजनेस स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे एक पहचान बनते हैं। रास्ते में आप मार्केट का सीन देखेंगे, लोगों का रश, दुकानें और वो मेहनत जो हर किसी के चेहरे से नज़र आती है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो घर पर बैठकर कुछ करना चाहती हैं लेकिन डर जाती हैं, रुक जाती हैं। याद रखें, जब आप खुद अपनी मदद करने का फ़ैसला करते हैं, आप पहला कदम उठाते हैं तो अल्लाह भी आपके लिए रास्ते खोल देता है, तब अल्लाह भी आपकी मदद को खड़ा होता है। अब हम सराफा बाज़ार पहुँच चुके हैं। यहाँ मार्केट ज्वेलरी के लिए बहुत फेमस है और यहाँ क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत मैटर करती है। यहाँ से मैंने बनी हुई ज्वेलरी भी ली है, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स और कुछ रेडीमेड डिज़ाइंस जो डायरेक्टली कस्टमर के लिए हैं। हर पीस को हाथ में पकड़कर मैं ये सोचती रही कि ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि किसी के ख्वाब, किसी का कामयाबी का हिस्सा बन सकती है। सराफा बाज़ार की ख़ास बात यह है कि यहाँ का काम बहुत क्लीन और प्रोफेशनल होता है, जो एक होम बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग बेस देता है। इसके बाद मैं राजा बाज़ार की तरफ आई हूँ। राजा बाज़ार का सीन थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ रॉ मटेरियल बुल्क में मिलता है और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे इतनी रश थी कि गुजरने की जगह भी नहीं थी। बहरहाल यहाँ से चलते मैं आखिर उस दुकान पे पहुँच ही गई जहाँ से मुझे परचेज़ करना था। यहाँ से मैंने बीड्स, स्टोन्स, चेन्स, थ्रेड्स और ज्वेलरी बनाने का काफ़ी सारा सामान परचेज़ किया है। ये रॉ मटेरियल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से मेरे नए डिज़ाइन बनते हैं, काम आगे बढ़ता है। अगर आप भी स्मॉल होम बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो ये ज़रूर याद रखें कि शुरुआत छोटी होती है लेकिन नीयत और मेहनत बड़ी होनी चाहिए। तो हर चीज़ परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर हौसला है, एक उम्मीद के साथ शुरू कर रही हैं तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। मार्केट में घूमते हुए थकन होती है लेकिन जब आप अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो तो थकन भी मेहनत लगती है। तो मैं भी इस सफ़र में बहुत थक गई थी। अब शाम हो गई थी काफ़ी, मैंने परचेज़ भी कर लिया था, टांगे साथ से उतर रही थी और मैं वापस घर आ चुकी हूँ। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, फिर हम यहाँ से निकले और रात भी हो गई थी। तो मेरे साथ छोटा भी था, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि अब घर की रास्ता देखना चाहिए। तो बस दिन लंबा था लेकिन बहुत प्रोटेक्टिव रहा और दिल से सुकून मिला क्योंकि आज मैंने अपने काम के लिए एक और स्टेप आगे बढ़ाया। तो घर आकर जब मैं अपनी शॉपिंग देखती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि अल्लाह हर चीज़ में भी बरकत डाल देता है जब मेहनत सच्ची हो। ये रॉ मटेरियल आने वाले दिनों में नए डिज़ाइन में कन्वर्ट होगा इंशाल्लाह और मेरे कस्टमर तक पहुँचेगा। मैं ये व्लॉग उन सब लड़कियों के नाम करना चाहती हूँ जो मजबूरी को कमज़ोरी नहीं बनाती बल्कि हिम्मत बनाती हैं। याद रखें, हाथ फैलाने से बेहतर है कि हाथ काम करना सीखें क्योंकि जब आप मेहनत करती हैं तो ख़ुद पर यकीन भी बढ़ता है। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मार्केट व्लॉग्स और स्मॉल होम बिज़नेस की जर्नी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपका सपोर्ट मुझे और मेहनत करने का हौसला देता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।